गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गैरोत फ्रॉम सुनिधा ग्लोबल स्कूल। अपन ने कल चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो कि था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अपन ने कुछ लॉस देखे थे, दो लॉस होते कंजर्वेशन ऑफ मास और कॉन्सेप्ट देखा था अपन ने। उसके बाद में एटम्स क्या होते हैं वो भी अपन ने देखा था, एटम्स के सिंबल्स देखे थे। आज अपन देखेंगे एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास क्या होता है। The most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that atomic mass, यानी कि जब डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज थी, एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू मतलब इसने बताया था कि एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, यानी कि सब जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके क्या होंगे, एटॉमिक मास होंगे। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उनकी थ्योरी ने क्या बताया था, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था। सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, और इसी वजह से साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास बताया था एटम का। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, और ये एटॉमिक मास बताना सिर्फ एक इंसान का बहुत मुश्किल काम था। Relative atomic mass were determined using laws of chemical combination and compound form. Let us take example of compound. अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपको दिख रहा है कार्बन है और ऑक्सीजन है। It was observed experimentally that 3 gram of carbon combined with 4 gram of oxygen to form कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कितने ग्राम हमें चाहिए थे, कार्बन 3 ग्राम और 4 ग्राम ऑक्सीजन, तब जाके क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंस विथ 4 by 3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन था वो किससे कंबाइन हुआ, 4/3 मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट एज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी कि अपन को मान लो अपन ने डिफाइन किया जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम के। देन वी वुड अब देखो ब्रैकेट में क्या दे रखा है, The above table is given for you to refer to whenever you study about element। आप क्या दे रखा है, सारे दे रखे एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, सारे एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, इनके सिंबल है, यानी कि एल्यूमिनियम को किससे लिखा जाता है, Al से, आर्गन को यार, और ये आपको ना लर्न तब होंगे जब आपकी प्रैक्टिस करोगे, आप इसको यूज करोगे। जैसे आयरन को Fe भी बोला जाता है, और फ्लोरीन ये देखो यहाँ पे, सिल्वर, सिलिकॉन, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, इन सबको इस टाइप से लिखा जाता है। The above table is given for you to refer whenever you study about element. Do not bother to memorize all in one go। मतलब आप एक बार में याद नहीं कर पाओगे। With the sign carbon on atomic mass of 1.0 mu and oxygen at atomic mass 1.3 mu, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.0 म्यू, ऑक्सीजन का 1.33 म्यू। However, it is more convenient to have this number as होल नंबर। और क्या बोल रहे हैं, अगर इसकी जगह होल नंबर होते तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी रहता लर्न करने में, और एज नियर टू दी होल नंबर एज पॉसिबल, यानी पॉइंट्स में ना देके अगर होल नंबर में होता तो हमारे लिए लर्न करना इजी होता। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। जब साइंटिस्ट इसको पढ़ रहे थे और एटॉमिक मास के यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसको लिया था, 1/16 मास किसका, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट, यानी कि ऑक्सीजन के यूनिट, यानी कि एक यूनिट का उन्होंने मास लिया था 1/16। दिस वॉज कंसिडर्ड रिलीवियंट ड्यू टू 2 रीजन।
और ये ना मतलब सही भी लगा था लोगों को दो रीजन की वजह से। ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। जो ऑक्सीजन होता है वो लार्ज एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कंपाउंड। और दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। और ये जो एटॉमिक मास इसने बताया था, द एटॉमिक मास यूनिट गेव, मतलब जो एटॉमिक मास का जो यूनिट है, यानी एक यूनिट का जो एटॉमिक मास है वो हमें क्या दे रहा है, मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट का होल नंबर हमें प्रोवाइड करता है। However, in 1961, आपको बस एटॉमिक मास के बारे में पता लगना, ये जो आपकी सारी थ्योरीज है वो कहीं काम नहीं आने वाली। तो आपको इतना याद रखना कि एटॉमिक मास क्या होता है, यानी कि एलिमेंट का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, यानी कि हाइड्रोजन का होगा 1 और ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। कार्बन का होगा 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। However, in 1961, for universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic mass. यानी कि कार्बन में कितनी वैल्यू ली गई थी, 12 की, किसके लिए, एटॉमिक मास के लिए। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 mass of one atom of carbon 12। यानी कि क्या बोल रहा है, एक एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। यानी कि एक, जैसे 12 कार्बन है आपको, ठीक है, और एक कार्बन होगा 1 कार्बन, उसके इक्वल क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1/12 किसके इक्वल होगा, 1 कार्बन एटम। ठीक है, वापस देख लो, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि 12 कार्बन है, ठीक है, उसमें जो एक कार्बन होगा उसका क्या वैल्यू होगी, 1/12, यानी कि वो इसके इक्वल होगा। Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with them। अब मान लो कि एक जो फ्रूट्स बेचने वाला है वो फ्रूट्स बेचता है, उसके पास कोई भी वेट नहीं है। He take watermelon and says this has mass equal to 12 यूनिट। उसने एक वाटरमेलन उठाया और उसने बोला इसका मास क्या है, 12 यूनिट है। 12 watermelon unit or 12 fruit mass unit। He make 12 equal pieces of the watermelon and find the mass of each fruit he is selling। तो उसने क्या किया, उस वाटरमेलन के 12 पीस किए और हर एक पीस का मास निकालने के लिए बोला। नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। अब वो अपने फ्रूट को कैसे सेल कर रहा है, रिलेटिव फ्रूट मास से। पहले उसने कैसे सेल किया था, पहले सिर्फ मास फाइंड किया था एक पीस का, अब वो रिलेटिव फ्रूट मास फाइंड कर रहा है। तो देखो एग्जाम 3.4, सबसे पहले वाटरमेलन है, उसके 12 पीस किए, तो एक वाटरमेलन कितना हो जाएगा, 1/12 का। तो हाउ डू द फ्रूट सेलर कैन वेट द फ्रूट यूजिंग पीस ऑफ वाटरमेलन। तो ये कैसे ना सेल करेगा एक पीस को। सिमिलरली the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom। यानी कि क्या बोल रहा है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसका, एटम का, एलिमेंट में, यानी कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एटम है उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो किसको डिफाइन करता है, एवरेज एटॉमिक मास को, एवरेज मास ऑफ एन एटम, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मास ऑफ एन
एटम, ठीक है। एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन ऑफ 12 एटम, यानी कि वही है 12 मान लो कार्बन है, उसका जो एक होगा वो क्या होगा 1/12। अब देखो हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम होते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एलिमेंट्स हैं उसके ना मोस्टली एटम्स हैं वो अलग से नहीं रह पाते, यानी कि अकेले नहीं रह पाते। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन, एटम क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है और आयन्स बनाता है। These molecule or ion aggregate in large number to form the matter that we can see। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयन्स भी बोल सकते हैं, ये मॉलिक्यूल बड़े बहुत सारे मिक्स होते हैं लार्ज नंबर में और क्या बना देते हैं, मैटर, ठीक है। अब अपना थर्ड टॉपिक जो है व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है। A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होंगे, ग्रुप होगा किसका, टू और मोर एटम का, जो कि केमिकली बॉन्डेड होंगे एक साथ, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा टाइटली बंधे हुए हैं। A molecule can be defined as the smallest particle of an element, यानी कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल। और द कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या फिर वो कंपाउंड जो कि अकेले रह सकता हो, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि वो खुद अकेले रह के अपनी प्रॉपर्टीज को बता सकता हो, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि एक जैसे एटम या फिर अलग अलग एटम साथ में जुड़ के क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल। अब आएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ, और जो भी मैं आपको करवाती हूँ उसको आप रीड करा करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर कर पाओ, क्योंकि आपको साइंस चैप्टर ऐसा है अगर आपको एक टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट वाला भी टॉपिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्लास खत्म।